तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, केवल पैदा कितने लोगों को? केवल 4 लोगों को। 4 ही लोगों से सृष्टि बन गई। आप लोग खुद ही दिमाग लगाएं। इसका मतलब है पूरी की पूरी गप है, सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं। गलत तो नहीं बता? 4 सवाल हैं, जाना, विचार करना और भरी बाजार में आप बोल देना, अच्छे अच्छे विद्वान आपको पीठ दिखा करके चले जाएंगे। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबकी फोटो आप लोगों ने नहीं देखी होगी, लेकिन राम, कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, इनकी तस्वीरें तो आप लोगों ने कैलेंडरों में देखी होंगी। देखी है कि नहीं देखी है? ठीक। अब सवाल यह है, कपड़े का आविष्कार किसने किया? भगवान ने, इंसान ने? बोलिए एक साथ में आगे से पीछे तक, कपड़े का आविष्कार किसने किया? क्योंकि इतिहास में हम आदि मानव की कथा पढ़ते हैं कि यहाँ पर जब कपड़े का आविष्कार नहीं था तो आदि मानव नंगा रहता था, जानवरों की खाल से और पेड़ की पत्तों और उसकी छाल से अपने शरीर को, इतिहास कहता ना, मतलब जानवरों की खाल से, पेड़ पौधों की पत्तों और उसकी छाल से अपने शरीर को ढकता था। आदि मानव नंगा रहता था जब कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था। तो आप विचार करिए, आपने ब्रह्मा जी को देखा, शंकर जी को देखा, पार्वती को देखा, लक्ष्मी जी को देखा, विष्णु जी को देखा, सारे लोग कपड़ा पहने हैं। पहने कि नहीं पहने हैं? और कपड़े का आविष्कार किसने किया? इंसान ने। अगर कपड़े का आविष्कार इंसान ने किया, अगर भगवान पहले पैदा हुआ तो वो कपड़ा किस फैक्ट्री से लेके आया? विचार कर। सुनार की दुकान थी नहीं, सोने का आविष्कार हुआ नहीं था, धातुओं का आविष्कार हुआ नहीं था, सुनार की दुकान थी नहीं, तो उस समय भगवान का मुकुट, भगवान के कुंडल, लक्ष्मी जी की नथुनिया, ये किसकी दुकान से आई? किसने गढ़ा था? इसका मतलब सुनार पहले पैदा हुआ। भगवान आटा, दाल, तेल, ये किसने बनाया? किसने बनाया? इंसान ने। और भगवान 56 प्रकार का भोग खाता था। जब लड्डू, बर्फी, मिठाई बनती थी तो चीनी किस फैक्ट्री की जाती थी? कढ़ाई थी नहीं, खोया किस कढ़ाई में उठा जाता था बर्फी बनाने के लिए? चीनी थी नहीं तो किस फैक्ट्री से आती थी? आप लोग विचार कर रहे हैं। चीनी की फैक्ट्री किसने बनाई? चीनी का आविष्कार किसने किया? इंसान ने। और बर्फी का आविष्कार तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी स्वर्ग लोक में रहते थे, तो उनके वहां ब्रह्म जो है क्या नाम, 56 प्रकार का भोजन बनता था। 56 प्रकार के मसाला कौन लेके आया? किसकी दुकान से? जब बनिया था नहीं, सरसों का तेल था नहीं, कोल्हू लगा नहीं था। क्योंकि यंत्रों का आविष्कार किसने किया? इंसान ने किया ना। अगली चीज, इन महल और दोमहले जो मकान हैं, इन मकानों का आविष्कार किसने किया? किसने बनाया? घर मकान किसने बनाए? भगवान ने कि इंसान ने? क्योंकि इतिहास कहता आदि मानव समूह बनाकर, झुंड बनाकर के जंगलों में रहता था। अगर इंसान ने जो है मकानों का आविष्कार किया, घरों का, भवनों का निर्माण इसने किया, आविष्कार इसने किया, तो आपके जो भगवान थे वो महलों में रहते थे, तो उनकी छत डालने कौन जाता था? कौन से मसाला की वो छत बनी थी? सरिया, सीमेंट, गारा, ईंट कहां से आया था? कौन वैज्ञानिक पहले पैदा हुआ? अगली बात, देवताओं की हम बात नहीं कर रहे हैं। देवताओं के राजा जो इंद्र थे, देवताओं के राजा कौन थे? इंद्र। उनके दरबार में नाचने वाली नचनिया, नर्तकी, परियां नाचती थी। उर्वशा, रंभे, मेनका, इसी नाम, ये नाम था। उर्वशी, रंभा, मेनका नाम की परियां उनके वहां नाचती थी। ढोलक बजती थी, नगाड़ा बजता था, हारमोनियम बजती थी, पैरिश बजती थी, घुंघरू भी बांध करके वो नाचती थी। अब विचार करिए, ढोलक बनाने वाला कौन? बजाने वाला कौन? जब देवताओं के राजा इंद्र के दरबार में नृत्य होता था, तो इसका मतलब इंद्र बाद में पैदा हुए और ढोलकिया और नगाड़ा बजाने वाले पहले पैदा हुए। तब तो उनके दरबार में मनोरंजन होता था। जब देवतन के राजा ही नहीं रहे तो देवता कैसे हो सकते हैं? बस मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर एक भी बात अगर आपको लगे कि ये झूठ है तो अपने दिमाग से कस के मंथन करना, खो तर्क की कसौटी पे कसना, और जब कसोगे तो सत्य निकलेगा।
कि क्या सही है क्या गलत है। दूध तो सब पैदा करते हैं, दूध खाना सब जानते हैं, लेकिन दूध के अंदर घी छिपा है सबको नजर नहीं आता। दूध के अंदर ही घी होता है, लेकिन वो सबको नहीं दिखता है। अगर घी प्राप्त करना है तो दूध को जमाना पड़ेगा, और जमाने के बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मथानी चलानी पड़ेगी, तब घी निकल करके बाहर आएगा। और वो 1000 रुपए किलो बिकेगा, और जहां से घी निकलता है वो 50 रुपए किलो बिकेगा, 1000 रुपए कुंटल बिकेगा। तो ये चीजें हैं, आप लोग समझें और देखें, और अपने समाज में अपने भतीजों को, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। जब अपनी बेटी और बेटा पढ़े लिखे होंगे तो ऑटोमेटिक वो IAS PCS ESP DSP गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर बन जाएंगे। और जब कुछ ना कुछ बन जाएंगे तो आपके परिवार की गरीबी दूर होगी, आपका विकास होगा। जब आपका विकास होगा तो जो आपकी इज्जत नहीं करते वो भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। भिखमंगे बने रहे, कांवर चढ़ाते रहे, भंडारा करते रहे, पुण्य करते रहे, व्रत रहते रहे, और घर में छप्पर नहीं है तो कोई तुम्हारी पूजा करने, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया आज के समय में सबसे बड़ा। हाँ? बहन कुमारी मायावती चमरिया थी कब? जब गरीब थी, और मुख्यमंत्री बन गई तो कहाँ बन गई चमरिया से? बहन जी सतीश चंद्र मिश्रा जाते थे सबसे पहले पैर छूने लगे। अगर गरीब होती तो कहा उनको बहन जी कहता कोई? बोलिए कहता कोई? नहीं कहता ना। तो जब बड़ा कोई हो जाता है तो उसकी जाति खत्म हो जाती है। बाबा साहब नीच थे, चमार थे, सब कुछ थे। महात्मा गांधी भी कहते थे कि नीच है, लेकिन वो चमार नहीं महार थे, मैंने भी बताया था। बाबा साहब नीच थे, शूद्र थे, सब कुछ थे। महात्मा गांधी, नेहरू सब जानते थे, लेकिन बाबा साहब के पास जब 32 डिग्रियां हो गई, वो डॉक्टर, मास्टर और बैरिस्टर सब कुछ बन गए, तो नेहरू जी ने सबसे पहले अपनी मौसी की बिटिया उनके संग ब्याह दी। जो बाबा साहब की दूसरी पत्नी थी सविताबाई, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सगी मौसी की बिटिया थी। वैसे वो नीच थे, और जब वो सक्षम हो गए तो सबसे पहले अपनी बिटिया भी आए दिए। ये समझिए, जब सक्षम हो जाएंगे तो आपकी जाति खत्म हो जाएगी। अगर आप गरीब है तो किसी भी बिरादरी के हो, इज्जत आपकी। ये जमाना है। और सक्षम आप कब होंगे? हवन यज्ञ का भंडारा कांवर ढोने से नहीं। सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक विद्यालय की और एक देवालय की। देवालय मतलब मंदिर की, एक स्कूल की और एक मंदिर की। मंदिर जाओगे भिखारी बनोगे, स्कूल जाओगे अधिकारी बनोगे। अब तुम्हें क्या बनना है? कौन सी घंटी की तरफ भागना है? मंदिर वाली घंटी की तरफ या स्कूल वाली घंटी की तरफ? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसा आप चाहें वैसा बन सकते हैं। हम नहीं कहते कि, मैंने अभी बताया था कि तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दुनिया में सब कुछ है, आप प्राप्त करना चाहो तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन कब? जब मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तब। बोलिए भगवान बुद्ध की।